हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे, मस्त होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पे किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे और वो 1842 ईस्वी में किरचॉफ का नियम दिए। तो वो दो नियम यहाँ पे प्रस्तुत किए थे जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं या किरचॉफ के नियम से हम लोग जानते हैं इसको। तो पहले नियम को हम लोग धारा का नियम कहते हैं और दूसरे नियम को हम लोग बंद पास का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किरचॉफ का नियम, तो हम अभी बताए कि किरचॉफ का नियम जो था किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि किरचॉफ का नियम जो है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम किसने दिया था? तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने। किरचॉफ का नियम किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किस सन में दिया था? सन 1842। तो यहां लिखेंगे सन 1842 ईस्वी में दो नियम प्रस्तुत किए। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? सन 1842 ईस्वी में दो नियम प्रस्तुत किए। दो नियम प्रस्तुत किए जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। कहा जाता है। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने कब दिया था? सन 1842 ईस्वी में। जिस नियम को ये दिए थे उसे किरचॉफ का नियम कहा गया, क्योंकि ये अपने नाम से ही इस नियम को रख दिए। तो किरचॉफ का नियम तो कहा गया किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम कहा गया। ठीक। जो किरचॉफ का नियम होता है ये कहाँ पे लागू होता है? ठीक, तो अभी बताएंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम किसी विद्युत परिपथ में, किरचॉफ का नियम किसी विद्युत परिपथ में धारा तथा वोल्टेज, धारा तथा वोल्टेज की जानकारी देता है। जानकारी देता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का नियम किसी विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है। मतलब उसमें धारा और वोल्टेज के बारे में बताता है कि ये कैसे धारा प्रवाहित होता है, वोल्टेज कैसे कार्य करता है। तो मतलब ये हुआ कि इसमें किसका जानकारी देता है? धारा और वोल्टेज की जानकारी देता है। कौन? तो किरचॉफ का नियम। अगला अगर यहाँ नियम कहा जाए तो किरचॉफ का जो नियम है इसमें क्या करा जाता है? इसमें जटिल परपथ यूज किया जाता है। कैसा परपथ होता है? जटिल परपथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम को
जटिल परपथ किस में यूज किया जाता है? तो जटिल परिपथ, जटिल परपथ में, जटिल परपथ में धारा विश्लेषण, धारा विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या बता सकते हैं? किरचॉफ के नियम को जटिल परपथ में किस लिए यूज किया जाता है? तो धारा के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किरचॉफ का नियम धारा विश्लेषण में किया जाता है। तो 3 बिंदु हम जाने कि किरचॉफ का नियम किसने दिया था? किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1842 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट हम जाने कि जो किरचॉफ का नियम होता है किसी भी परपथ के लिए, इसमें धारा और वोल्टेज की जानकारी देता है। कोई परपथ होता है तो धारा और वोल्टेज का के बारे में बताता है, तो इसके बारे में हो जाएगा। किरचॉफ के नियम को जटिल परपथ में धारा विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो यहाँ धारा विश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं किस नियम को? तो किरचॉफ के नियम को। नामक वैज्ञानिक जो थे कितना नियम दिए थे? 2 नियम। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का 2 नियम, 2 नियम। किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक, तो किरचॉफ का 2 नियम। यहाँ पे नंबर 1 देखा जाए तो इसे कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम। क्या कहते हैं? किरचॉफ का पहला नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम होता है, या इसे कहते हैं प्रथम नियम, प्रथम नियम, या धारा का नियम। क्या कहते हैं? धारा का नियम। तो ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम, या इसे कहा जाता है धारा का नियम, या इसे और क्या कहा जाता है? तो इसी को और क्या कहा जाता है? संधि का नियम। क्या कहा जाता है? संधि, संधि का नियम। तो संधि का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो धाराएं जो होती हैं इसमें वो किसी संधि पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या संधि से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे जंक्शन आप देखे होंगे, रेलवे जंक्शन होता है, तो जंक्शन का काम क्या होता है कि उसमें सभी तरफ से ट्रेनें आती हैं या जंक्शन से जाती हैं। तो आने वाली धाराएं होंगी और संधि से दूर जाने वाली धाराएं होंगी। तो इसी के आधार पे किरचॉफ नामक जो वैज्ञानिक थे ये नियम दे दिए। क्या नियम दिए, और इसे ही क्या कहा गया? तो किरचॉफ का प्रथम नियम। अब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे ये है लाइन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ धाराएं जो हैं वो संधि से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्या हो रही हैं? कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है संधि से दूर जा रही हैं, कुछ नजदीक आ रही हैं, कुछ क्या है नजदीक आ रही हैं और कुछ दूर जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो धाराओं का नामकरण कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? धारा I1, I2, I3, यहाँ पे I4, यहाँ पे क्या हो जाएगा I5, यहाँ पे हो जाएगा I6, यहाँ पे हो जाएगा I7 और यहाँ पे हो जाएगा I8 हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो 8 धाराएं
प्रवाहित हो रही है इसमें, तो कुछ तो संधि की ओर आ रही है और कुछ संधि से दूर जा रही है। तो यहाँ पे संधि का जो नियम है, किरचॉफ का जो नियम है पहला, वो क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परपथ में, किसी भी क्या होता है, किसी भी विद्युत परपथ में, किसी भी विद्युत परपथ में, किसी भी विद्युत परपथ में संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल, क्या लिखेंगे, बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे जो किरचॉफ का पहला नियम है उसमें हम क्या पढ़े कि किसी भी विद्युत परपथ में संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो योगफल क्या होता है, यहाँ पे शून्य होता है। तो इसमें जो होता है सिग्मा आई, क्या लिखते हैं, सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिग्मा आई बराबर 0 लिखते हैं। यही चीज लिखा गया है। सिग्मा आई जो दिखाता है सभी धाराओं का योगफल को दिखाता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे इसके सीखते हैं, इसको कैसे धारा का मान कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम यहाँ कहता है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो देखो संधि की ओर आने वाली, अब अभी हमें ये नहीं देखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना होता है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल शून्य होता है। तो हम इसको लिखते हैं सिग्मा आई बराबर 0 लिख देते हैं। अब यहाँ से हमें ये देखना होता है कि संधि की ओर कौन सी धाराएं आ रही हैं और कौन जा रही हैं। तो यहाँ पे जो होता है संधि की ओर से अगर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक, तो देखो धारा I1 पहले लिखा जाएगा, धारा I1। तो धारा I1 क्या है, यहाँ बाहर निकल रहा है, संधि की ओर आ नहीं रहा है, संधि से जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, प्लस I2 क्या है, संधि से जा रहा है दूर, तो यहाँ भी माइनस I2 लिखेंगे। यहाँ पे देखा जाए धारा I3, तो प्लस में I3 लिख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, यहाँ देखो संधि की ओर ये आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस में I4 हो जाएगा। ये देखो संधि से दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, I5 को माइनस में लिखेंगे। लेकिन सभी का योगफल बताया जाता है तो माइनस को अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ I4 प्लस में माइनस, प्लस ब्रैकेट में माइनस I5, ठीक, और प्लस लगा के I6 जो धारा है ये संधि पर जा रहा है, संधि की ओर, तो यहाँ पे I6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस I7 बराबर क्या लिख देंगे, 0। क्योंकि ये कहता ही है नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल शून्य होता है। तो ये चीज ये पहले ही बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस को लिखेंगे I1, प्लस माइनस का गुणा माइनस I2, ठीक, प्लस I3, यहाँ पे प्लस I4, प्लस माइनस का गुणा माइनस I5, और यहाँ पे प्लस I6 और प्लस में I7
बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, यहां से क्या करना है बेटा, बराबर के इधर जो माइनस में है बराबर के इधर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो यहां से बनेगा I1 तो बराबर के उधर, I2 बराबर के उधर चला जाएगा। ठीक, और I5 चला जाएगा। बाकी जो बचेंगे इनको इधर ही लिखेंगे। तो बचा कौन, I3 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I7। ठीक, और बराबर में जो माइनस में है इनको लिख लेंगे इधर, I1 प्लस I2 प्लस I5। तो ये चीज बन जाएगा यहाँ पे। तो यहां से एक नियम बन के और तैयार हो गया। क्या हो गया कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योगफल के बराबर होता है। तो इसको भी हम किरचॉफ के प्रथम नियम में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पे होता है लागू, कौन सा नियम लागू होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम। क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का ही नियम कहता है संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिया जाएगा और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाएगा। तो ये चीजें बन गई। यहां से एक परिभाषा और बन गया, ये भी आप लोग जान गए। अब यहाँ पे ये जानना है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ये किसके लिए कार्य करता है। तो हम पहले पढ़े हैं कि धाराओं के लिए, धारा का नियम कहते हैं इसे, धाराओं के लिए काम करता है। लेकिन एक काम और करता है, वो करता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक, आवेशों के संरक्षण के लिए कार्य ये करता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ओल्टता का नियम। क्या कहा जाता है, ओल्टता नियम। और इसे क्या कहा जाता है, बंद पास का नियम। तो इसको कहा गया ओल्टता का नियम, और क्या कहा गया, बंद पास का नियम कहा गया। ठीक, इसको बनाया गया था किसके लिए, तो ऊर्जा संरक्षण के लिए। किसके लिए काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो बंद पास का नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है या दिखाता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसको डिटेल में, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या दूसरा नियम। ये कहता है कि सिग्मा आई इंटू आर बराबर होता है सिग्मा ई। यहाँ पे ई होता है विद्युत वाहक बल, आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, आई क्या होता है, इसमें धारा होता है। तो जो किरचॉफ का दूसरा नियम है ये कहता है कि किसी परपथ के प्रत्येक बंद पास, किसी वैद्युत परपथ कह लीजिए या किसी परपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली सभी धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। ठीक, बहने वाली इसमें धारा जो है और संगत प्रतिरोध उसका जो रहेगा उसका योगफल या बीजगणितीय योगफल जो होता है, इसमें परपथ में या उस परपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों
के योगफल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, या विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ये चीज हम बता सकते हैं। ठीक, यहां से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले हम लेंगे बंद पास एक, कौन सा, तो यहां लिखेंगे बंद पास एक। तो बंद पास एक की बात की जा रही है, यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे अगर, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ऐसे धारा प्रवाहित होगी, बंद पास एक ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें धारा जो है I1 धारा प्रवाहित हो रही है। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1। इसके साथ में प्रतिरोध कौन सा काम कर रहा है, R1। तो धारा I1 R1, देखो धारा I1, इसका संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R1 हो गया। योगफल कहता है तो योगफल का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहां से ये धारा प्रवाहित होते हुए आती है इधर, तो यहां से एक धारा प्रवाहित होती है I2 और इसका संगत प्रतिरोध R2 है। लेकिन ये क्या है, ये धारा ऐसे बहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होता है, धारा इधर से बह रहा है, उल्टी दिशा में बह रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ होगा I2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और संगत प्रतिरोध क्या है, R2 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो विद्युत वाहक बल देख लीजिए, तो विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या लगा है, E1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, E1 हो गया। और यहाँ से अगर देखा जाए ये प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे निकल जा रहा है, लेकिन ये उल्टी दिशा में जब बह रहा है, तो यहाँ E2 विद्युत वाहक बल के लिए क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे E2। ठीक, लेकिन योगफल होता है, दोनों का योगफल लिखा जाता है, लेकिन जब उल्टी दिशा में बह रही है, इसको या तो इस तरह लिख दीजिए, माइनस के जगह पे यहाँ प्लस और माइनस को अंदर करके क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, इतना समझ में आया, कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब देखते हैं, ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I2, क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो दूसरे नियम में ये बंद पास एक के लिए लिखा गया है। यहाँ पे एक बंद पास दूसरा करा जाए तो क्या हो जाएगा, बंद पास दो। तो बंद पास दूसरे के लिए, दूसरा बंद पास ये वाला है। ठीक, यहां से समझते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो धारा इसमें कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2 धारा बह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 हो गया। इसका जो संगत प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पे संगत प्रतिरोध R2 हो गया। यहां से जब ये बहते हुए आएगा इस साइड में, तो यहां से ये एक ही दिशा में बह रहा है। ठीक, देखो धारा I2 प्रवाहित होते हुए ऐसे आएगा, तो इसकी दिशा क्या है, बदली नहीं है, इसकी दिशा बदल नहीं रही है। तो जब नहीं बदलेगा दिशा, एक ही दिशा में ऐसे प्रवाहित होगा, तो जब इस तरह प्रवाहित होगा, एक सर्कल ऐसे बनाएगा, इस तरह प्रवाहित हो रहा है। ठीक, दिशा यहां से देखें, ठीक है, तो जब इस तरह रहेगा तो यहाँ पे रहेगा प्लस, इसमें धारा इधर से एक धारा आ रहा था I1 और इधर से एक धारा आ रहा था I2, दोनों मिल करके धारा I1 और I2 हो गया। तो दूसरे परपथ के लिए इधर प्रतिरोध R3 के लिए ये काम कर रहा है, धारा कौन सा, I1 प्लस में I2 काम कर रहा है। तो यहाँ I1 प्लस में I2 और इंटू में R3 हो जाएगा। और इसमें दूसरे वाले परपथ में या बंद पास में जो विद्युत वाहक बलों की संख्या है वो क्या है, E2 है। तो इस तरह ये नियम लागू होता है, इसी तरह परपथ पे वर्क करता है। इसी तरह हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो समझ में नहीं आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा हम वीडियो कोई बना देंगे इस पे।
थोड़ा और शॉर्ट में। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और बढ़िया से देखिए,